डॉक्टर साहब, मैं जिंदा हूँ। माशाल्लाह आप जिंदा हैं और बिल्कुल ठीक भी। डॉक्टर साहब उनको हुआ क्या था? ये तो यही बताएंगी कि ऐसा कौन सा शौक था जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई। लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है। जो मेडिसिन मैंने आपको दी है ना वो इनका डिप्रेशन कम करेंगी और इन्हें सुकून देगी। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ा। नहीं अहमद, अहमद बेटा मुझे अकेला छोड़ के ना जा। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। मुझे लगता है इन्होंने कोई डरावना ख्वाब देखा है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। मैंने जो इंजेक्शन दिया ना उससे इनको नींद आ जाएगी। डॉक्टर साहब, वो मुझे कोई लाइलाज बीमारी हो गई है। क्या कह रही हैं अम्मा? आप इनके साथ रहें, मैं चलता हूँ। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। अहमद, क्या हो गया अम्मा? सब ठीक हो जाएगा। अहमद बेटा मुझे लगता है मेरा वक्त आ गया। तेरा बाप मुझे लेने आया था, वो मुझे साथ ले जाएगा। बेटा तू जानता है ना इस जालिम दुनिया में कैसे जीना है। अम्मा आपने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। अब अब्बू के पास और कोई काम नहीं जो आपको लेने के लिए आ गए। तू नहीं जानता बेटा, वो मुझे यहाँ नहीं छोड़ेगा, वो मुझे साथ ले जाएगा। तू मेरी बात सुन, मेरी आंखें बंद होती ना तू इस घर को, इनको या किसी और को बेच के यहाँ से चले जाना बेटा। खबरदार जब तूने इस बचमा को नहीं, दफा कर बचमा को, दफा कर। बस मेरा बच्चा अच्छी सी जिंदगी गुजारना, किसी को दुख ना देना, वरना अल्लाह सजा देगा अल्लाह। माँ पता नहीं आप क्या बोल रही हैं। आपको कुछ नहीं हुआ। आप रेस्ट करें। नहीं बेटा, अहमद मेरे लोगों को बहुत सताया। तेरा बाप ले आया था, वो सजा को साथ लाया था। मुझे सजा मिलेगी, मुझे सजा मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वैसा चाय अब्बा जी। रख दो। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं सुन रहा हूँ। अब्बा जी वो अहमद ना झूठा नहीं है, वो सच में वशमा से बेहद मोहब्बत करता है। हाँ तो अहमद है, कुछ भी कर सकता है, इसमें कौन सी नई बात है। अब्बा जी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अम्मा ने कहा वो गलत है। अहमद वाकई सच्ची मोहब्बत करता है वशमा से। बस मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, तुम मुझे क्या कह रही हो, इसका मतलब तुम्हें मेरी बात की भी परवाह नहीं है। नहीं अब्बा जी आप ही की तो बात है, और यहाँ किसकी कोई बात है। अब तुम भी मुझ पे तंज करोगी। सच्ची बात तो ये है कि यहाँ सबकी अपनी अपनी बात है, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। अब अपनी बात ले लो। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी बेटी की शादी मेरी मर्जी की जगह पर होनी चाहिए और इसके लिए उसको राजी करो, और तुम अपने भाई की सवाइयां देने आ गई। बस मुझे नहीं पता तुम्हारा भाई क्या करता है क्या नहीं करता, वो सच्चा है वो झूठा है। मुझे अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से करनी है और बस करनी है। हाय मैडम जी, बहुत बोर हो रहे हैं। नज़ाकत साहब तक इंजा मैडम ये छुट्टियां किदों मुकड़ियां? अरे उसमें तो अभी बहुत दिन पड़े से। वो देखना सस्ता गोरी क्या मिली हम सबको भूल गया। मारे को उसकी शरारतें बहुत याद आवे से। बड़ा ही बेवफा निकलिया, उन्हें तो मुड़ के भी नहीं देखा।
रे छिजो, ये प्यार बड़ी जालिम है वे। जब किसी इंसान को हो जावे तो उसको किसी शय की फिक्र ना होवे अपने आप के बिना। अच्छा जी, एक दूसरे कह रहे हो, ਇਹਦਾ मतलब आ थानू भी पता लग ही गया कि प्यार की हुंदा है। थारे को क्या लागे कि मारे सीने में दिल ना से, कि मैं इंसान ना से? सानू तो पता है, पर तुसी भुल गए सी। वैसे थैंक्स टू शेर साहब जेड़े साडी सोहनी मुटियार नू वापस ले आए। ना कि मैं पहले बंदे खाती थी ते के समझे मारे को। छड्डो जी, ए दसो कित्थे सड़प्पन भैया चाय बनाने गया से। जब से वो सस्ता गया तब से बेचारा पुलिस वाला कम और चाय वाला ज्यादा बन गया से। बेचारा हाय, हुण ते बेचारा हो गया ते बाज आ जा, नहीं तो मैं तारा सर फाड़ दूंगी। चाय गरम चाय जो पिए हो जाए नरम, गरम गरम चाय, गरम चाय। ते आ नुस्खा लाया साडी मैडम नू नरम करन दा। जोश, हमारी मैडम को तंग मत करो। हमारी मैडम को? मैं कोई और मैडम ले आवा फिर? मैं किसी और मैडम से ट्यूशन नहीं पढ़ूंगा। धारी मैडम जी, ये वैसे आपकी ज्यादा टांग नहीं खींच रही? वे शेर दिल, जे ना खींचे तो और कौन खींचेगा? हमारी बहन होने के साथ साथ थारी साली भी होवे है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अब देखना मैं अपनी साली को कितना सताता हूँ। वाह जी वाह, तुसी दो एक हो गए तो मैनू घेर लिया है। हाय काश इत्थे मेरा भरा सस्ता हुंदा ना, मैं थाड़े दोवां नू दसदी। रे छिजो, अपने भाई को के बुलावे, अपने सर के साईं को बुला ले और क्या उसे कि अपने झनकार न्यूज़ चैनल पर मारे जुर्म की खबर चलावे। अब किसकी सच्चाई की सफाई पेश करने आई हो? मैं किसी की सच्चाई क्या पेश करूंगी? मैं तो खुद सबके सामने झूठी साबित हो गई अब्बा जी। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ अब्बा जी। माफ उसको किया जाता है जिसने कोई गलती की हो। आप सही कह रहे हैं, मैंने गलती नहीं की, बल्कि मैंने गुनाह किया है। और देखे ना, मुझे उस गुनाह की खड़े पैर सजा भी मिल रही है अब। अब्बा जी, अल्लाह ताला भी तो माफ करता है ना। माफ कर देंगे तो मुझे माफी मिल जाएगी उधर से भी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? जाओ अपने कमरे में। अब्बा जी, मैं राजी हूँ अब्बा जी, आप जहाँ मेरा रिश्ता करना चाहते हैं कर दे। क्या हुआ है अम्मा को? हाँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आप तो हमें मार गई थी ना। पको मत, जो पूछा बताओ, क्या हुआ अम्मा को? कुछ नहीं, उन्होंने शायद कोई डरावना ख्वाब देखा था, इसलिए डर गई होंगी। इंजेक्शन दिए डॉक्टर ने, सो रही हैं। अम्मा मेहरून ऐसा और डर जाए, हो ही नहीं सकता। बताओ क्या बात है? कुछ भी नहीं, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल था। डॉक्टर का मैसेज आया है कि बाकी रिपोर्ट्स भी ठीक हैं। अल्लाह ने सलामत रखे। हाँ मी। अच्छा, आप ही वहाँ के क्या हालात हैं? अहमद, वो ट्रेन तुमसे छूट गई है, इसलिए लिहाजा अब तुम अपनी मंजिल और रास्ता दोनों बदल लो। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही हुआ है, जैसे तुम लोगों का रिश्ता अनहोनी था, तुम लोगों ने बनाया, ऐसे ही हुआ।
इसलिए बेहतर यही होगा कि इस घर की इज्जत को उछाला ना जाए और ना ही मेरी जिंदगी में मजीद जहर घोला जाए। तो आप ही जो मेरी जिंदगी के साथ हुआ है उसका क्या? कोई किसी की जिंदगी में मदाखलत नहीं करता जब तक कि उसको मौका ना दिया जाए, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसको भूल जाओगा। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं भूल सकता उसे। अच्छा, क्या करोगे अब? वशमा ने खुद हाँ की है। क्या आप ही वो ऐसे कैसे कर सकती है? उसने तो मुझ बिल्कुल ठीक किया उसने। तुम इस काबिल ही नहीं हो। कोई तुम पे कैसे एतबार कर सकता है? एक लड़की जब किसी शख्स से मोहब्बत करती है ना तो उस पर एतमाद करती है, और वो एतमाद तुम खो बैठे हो। I'm with her. हाँ, मुझे पता है तेरे पास वक्त बहुत कम होता है। हाँ जी, मैं बड़ा फारग बैठा हूं ना जैसे। तू नहीं बदलेगा। अच्छा बात सुन, अब हम दोस्तों के अलावा रिश्तेदार भी बनने वाले हैं। हाँ, तू बस भाभी को लेके और बेटे को लेके पहुंच। हाँ, हम यहाँ सब चश्मे बरा हैं। हाँ, एंजॉय करेंगे। ठीक है, आजा। ओके, खुदा हाफिज। ओ बेटा जी, बात सुनो। जी अब्बा जी। आपको पता है सुबह से मैंने एक कप चाय नहीं पी। एक अच्छी सी चाय अपने हाथ से बेटा बना के मुझे। बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा बात सुन, मुझे चाय की कोई इतनी भी जल्दी नहीं है। अरे तुझसे जरूरी बात करनी है। जी अब्बा जी बोले, मैं सुन रही हूँ। बेटा जी, मेरा दोस्त है ना, वो अपनी बीवी और बेटे के साथ 2-3 दिन तक आ रहा है। अपनी तैयारी को पूरा रखना। अभी ये मेरा और तुम्हारा नहीं, खुद वशमा का फैसला है। क्या कह सकते हैं अब्बा जी, आप तो खुश होंगे ना? हाँ पुत्र जी ना, मैं तो खुश उस वक्त होऊंगा जब मेरी बेटी इज्जत के साथ अपने घर रुखसत हो जाएगी। चाहे रुखसत होने वाली जिंदा लाश ही क्यों ना हो। बस बेटा जी बस। मैं आपको पुत्र जी कह रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे बेइज्जत करो। अब्बा जी मैं आपको बेइज्जत नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ हकीकत की बात कर रही हूँ। हकीकत बस ये है कि वशमा अपनी मर्जी से मेरी मर्जी की जगह पर शादी कर रही है, और इसका फैसला वशमा ने खुद किया है। देखा नहीं कैसे उसको बेइज्जत किया, कैसे उसके जज्बात को ढाल बनाकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की गई। और ये सब कुछ उसने देखा है जानबूझ के, फिर वो ऐसी हरकत करेगी। और वो ये जानती भी है कि उसके साथ मोहब्बत का खेल खेला गया है। यही तो आप और वो समझ नहीं पा रहे अब्बा जी, कोई खेल नहीं खेला गया। याद रखिए, अगर वशमा की शादी वहां हो गई ना जहाँ पे आप चाहते हैं, बहुत बुरा हो जाएगा। आप अब्बा जी ना सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों को खो देंगे, बल्कि अपनी बेटी को भी खो देंगे। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अब्बा जी ने सच सुनना नहीं चाहा और तुमने सच बताना नहीं चाहा। वशमा जानती हो, ये मोहब्बत ना तो आसानी से होती है और ना ही आसानी से पीछा छोड़ती है। तो यहाँ पीछा छुड़वाना कौन चाह रहा है? छुड़वाना कोई नहीं चाहता, बस खुद को अजियत देते हैं। और तुम जानती हो गौरी, मोहब्बत में अजियत का अपना ही मजा है। इसमें हर दुख, हर मुश्किल, हर तकलीफ अमृत से कम नहीं। और फिर इंसान खुद को धीरे धीरे जिंदगी जीने से अलग कर लेता है। तब जाकर लोग उसे कभी मजनू, कभी लैला, कभी शीरी और कभी फरहाद कहते हैं। वो तो सब इस मोहब्बत में गर्क हो गए, उनको क्या मिला? वो गर्क नहीं हुए, उन्होंने अपनी मोहब्बत को गर्क किया। और मुझे नफरत है उन लोगों से जो मोहब्बत जैसे जज्बे को गर्क करके अपना नाम बनाते हैं। और ये जितने भी नाम बर मोहब्बत करने वाले हैं, मेरी नज़र में मोहब्बत करते ही नहीं, उल्टा इनकी वजह से मोहब्बत का नाम कमज़ोर हुआ।
और आज भी इस दौर में खामोश मोहब्बत करने वाले मोहब्बत के इन जज्बों को बदनाम कर रहे हैं। कभी मजबूरी, कभी एतमाद और कभी बेवफाई के नाम से सब कुछ करेंगे मगर अपनी की हुई मोहब्बत पर एतमाद नहीं करते, नहीं करते। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि शरीफ घर की लड़कियों को अपनी मोहब्बत की खातिर बगावत करके अपने घर वालों की इज्जत नीलाम कर देनी चाहिए? ये मैंने कब कहा गौरी? लेकिन मतलब तो वही है ना। ना, तौहीन ये नहीं। तौहीन तो तब होती जब तुम एक दूसरे पर एतमाद करने के बाद एक दूसरे से जुदा हो जाते और अपनी की हुई मोहब्बत को रुस्वा कर देते। जो भी है, मुझे ना तो अब किसी से मोहब्बत है और ना ही कोई परवाह। सस्ते, ये तुम क्या बात लेके बैठ गए हो? आप मुझसे इस तरह की कोई बात मत करना। तुम नहीं जानती इस पर इस बात का क्या असर हुआ है। अब देखती जाना होता क्या है। चरणम। आंटी, कम बहुत जान लेगा मेरी, डरा ही दिया तूने। क्या हुआ आंटी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है मेरी तबीयत को क्या होना है? अगर आपकी तबीयत ठीक है तो फिर आपके हाथ में ये तस्बीह क्यों? पहले तो मैंने कभी नहीं देखी। क्यों मैं सियासतदानों की तरह तशहीर करूं? भाई मेरे और मेरे अल्लाह का मामला है, किसी को दिखाने की क्या जरूरत है मुझे? अल्लाह खैर करे। डायरेक्ट अल्लाह को याद किया जा रहा है। मुझे आप ठीक नहीं लग रही। अगर कहें तो मैं डॉक्टर को फ़ोन करूं? बकना तू। अगर मैं शराफत से तेरी बात सुन रही हूँ तो उसका यह मतलब नहीं है तेरे मुंह में जो आएगा वो बके जाएगा। बात सुन, तेरी अहमद के साथ कोई मारपीट हुई है क्या? नहीं नहीं, आंटी उसे मारपीट नहीं कहते, समझाना कहते हैं। अच्छा, इसे समझाना कहता है तू? तूने लड़के का नाक मुंह ही रख दिया। आंटी इन बातों को छोड़ें, हम तो पहले ही बहुत परेशान हैं। क्यों? तू क्यों परेशान है? परेशान तो तेरे उस सांड बाप को होना चाहिए। वो तो ऐसे गायब है जैसे गेंडे के सर से सींग। गधे के सर से सींग? बेटा तेरे बाप का वजूद ना गधे वाला नहीं है। हाँ वो तो है। बल्कि मुझसे गलती होगी, मुझे कहना चाहिए था कि सींग के नीचे से गेंडा। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं? आपको मरना याद नहीं है? अच्छा, मुझे ये मरना वरना ना सुनाया कर, चल जा। वैसे आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ठहर जा, मैं बताती हूँ मेरी तबीयत ठीक है नहीं। एक तो मैं वैसे ही डरी हुई हूँ, उससे मरना वरना सुना के मेरी तबीयत वैसे खराब कर रहा है। या अल्लाह, कहीं मलक हयात मुझे सचमुच तो नहीं ले रहे हैं क्या? हाय हाय, अभी मेरी उम्र ही क्या? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने डालते 10 तो जटते नहीं है, फिर तेन बिरयानी क्यों पसंद है? नो, इसमें क्या है? बिरयानी तो किसी को भी पसंद आ सकती है, इसके लिए जट या कोई और होना जरूरी है? तारी मैडम ने ना बहुत पसंद आ ते शेरदिल साहब दी ते फेवरेट आ। और तुम्हें नहीं पसंद? मैनू हर वो चीज पसंद है जिहड़ी तेनू पसंद है। बड़ी तेज हो तुम। अब तुम इसी बहाने खुद को भी पसंद करोगी और इल्जाम मुझ पे दे दोगी। जाहिर है। मैडम किंजा और बाकी की खैर खबर? गल हुई सी मेरी, लेकिन सस्ता तो कुछ और ही दस रहा सी। क्या मतलब? क्या बता रहा है? वो दस रहा सी कि उन्होंने कोई मसला हो गया, कोई फड्डा शड्डा होया। इसीलिए उन्होंने छुट्टियां ली थी? नहीं, छुट्टी त्याज करके ली सी कि सस्ते दी तो गोरी दी शादी करवानी सी, लेकिन शादी हुई नहीं, कोई मसला जो हो गया।
क्या मतलब, वो मान ही रहा? नहीं हो तो मान रहा है, लेकिन किंजा का अब्बा नहीं मान रहा। एक मिनट यार, तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रही हो? मुझे खुल के बताओ। अच्छा तो सुन फिर, थोड़ा नाक अपना दूर कर ले, मेरा माथा ही ना चीर दें। बाबूजी मैं आपको दबाता हूँ ना तो आपके वजन से सोफे की चीखें भी सुनाई देती हैं। बस कर दे, बस कर दे, बल्कि बस कर दे। तेरी बहन ने देख लिया ना, पता नहीं क्या समझेगी। आ गई वो मुझसे नाराज है। तो अब्बा जी आप उनसे नाराजगी खत्म कर देना। ओए सस्ते पुत्र, ओ कई चीजों में बोलना अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि आप मुझे भी अपना बेटा समझते हैं। और सस्ते पुत्र, तू मेरा पुत्र ही नहीं, तेरी गोरी भी मेरी धी है। लेकिन इस मामले में मैं नजाकत को भी नहीं बोलने देता। समझ आ गई माँ? मैं तो अब्बा जी पहले ही सॉरी कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ अब्बा जी कि मुझे अपनी हैसियत से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बस अब्बा जी जब ये दिल किसी से प्यार करता है ना, फिर वो हक दे या ना दे, उसके आगे बोलने से नहीं डरता। जिस तरह आप मुझे अपना बेटा समझते हैं ना जी, मैं वशमा को अपनी बहन समझता हूँ। मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती। पर अब उसकी हालत को क्या हुआ? उसने तो खुद कहा ना कि सब ठीक है। अब्बा जी अब आप इतने मासूम भी नहीं हैं। इंसान ऐसा फैसला करने के बाद अंदर से टूट जाता है। बाजार तो वो लोगों में हंसता खेलता है, लेकिन अंदर से वो रोता है। मेरा ख्याल है सस्ते पुत्र जी, आप जाके आराम करो, और मैं भी आराम ही करता हूँ। चल सस्ते, अब अगले मिशन पे। डन डन चराडम। काश मेरी जिंदगी में ये दिन कभी ना आता। काश मेरी जहन से कभी मंगनी ना होती। काश मेरी फवाद से शादी ना होती। क्या हुआ तुम्हें? बिल्कुल मूड कुकड़ू हो गया। तो तुम्हें कौन सी परवाह है? तुम्हें तो अपनी बहन की भी परवाह नहीं है। बेचारी किस अजियत से गुजर रही है, तुम्हें एहसास है? उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, उसकी अपनी मर्जी है। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उसके फैसले पर उसको सजाए मौत दे दी जाए? नहीं नहीं, बहन है वो मेरी। तुम यही तो कह रही हो, बहन है तुम्हारी, भाई हो तुम उसके। तुम उसका साथ देना चाहिए। अब्बा जी से बात करो, कहो उनको कि भले अहमद को अभी कबूल ना करें, मगर मजीद किसी और से रिश्ते की बात तय ना करें। अभी मसले ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब्बा जी बिल्कुल नहीं मानेंगे। तुम मनाओ ना, मैंने कब कहा है वो मानेंगे? तुम मनाओ, तुम्हारा काम है मनाना। तुम भाई हो वशमा के, तुम्हारा फर्ज बनता है। किंजा, क्यों मुझे शहीद करवाना चाहती हो? मैं अपनी वर्दी के फर्ज में शहीद होना चाहता हूँ, अब्बा जी के हाथों नहीं। शहीद नहीं होते तुम। और ये भी ना फर्ज ही है, जैसे वर्दी का फर्ज है, ये भी एक फर्ज है तुम्हारे लिए, भाई होने के नाते भी, इंसानियत के नाते भी, कि आप किसी मजलूम की सपोर्ट करें, उसके साथ दें, उसके साथ खड़े हों। अच्छा ठीक है, कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं करनी है, बात करनी है अब्बा जी से। उनकी नहीं सुननी है, उनको सुनानी है अपनी, उनको मनवाना है। तुम तो मुझे मरवाओगी। उनके सामने जाके बात करूंगा, फौरन गर्दन से पकड़ के मुझे कुकड़ कुकड़ कर देंगे।
ये आप क्या पढ़ पढ़ के फूक रही हैं? मुझ पे क्यों फूक रही हैं? मुझ पे कौन से जिन आ गए हैं? यहाँ क्या लेने आया? वो मैं आपकी तबीयत का पूछने आया था। वो अहमद भाई बता रहे थे आपकी तबीयत खराब है। खबरदार मेरी तबीयत का नाम नहीं लेना। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ठीक हूँ मैं। अल्लाह आपको ठीक ही रखे, वरना इस उम्र में इंसान। खबरदार मेरी उम्र की बात ना करना। हिसाब लगा ले, तुझसे 2 साल ही बड़ी होंगी बस। अगर आप हिसाब लगाएं तो फिर तो मैं बड़ा ही निकलूंगा। इसमें कोई शक भी नहीं है। आज मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत ही अफसरदा हूँ। क्यों? वो मेरे दोस्त के वाले साहब है ना, इंतकाल कर गए, चले गए हैं इस दुनिया से। हाँ तो इसमें सुर्दा होने वाली कौन सी बात है? उसका वक्त आया था, वो चला गया। यही तो बात है, वो खुद थोड़ी गए हैं। तो फिर मेरा दोस्त बता रहा था उसके वाले साहब बिल्कुल ठीक ठाक थे। वो तो ख्वाब में मेरे दोस्त के जो अब्बा जी थे ना, उनके अब्बा जी आए हाँ हाँ और उनसे कहने लगे मैं तुझे लेने आया हूँ। बात सुन, क्या वाकई कोई किसी का अपना आके कहे कि मैं तुझे लेने आया हूँ तो वो मर जाता है? आपके सामने तो है। मेरे दोस्त के अब्बा जी आए थे ख्वाब में, उन्होंने कहा था मैं तुझे लेने आया हूँ, और वो इस दुनिया से चले गए। बस हमें चाहिए कि हम नेकियां करें, रिश्तेदारों से न लड़ें। वो नबी पाक का फरमान है ना कि रिश्तेदारों से जंग मत करो, मत लड़ो इनसे, सिला रहमी करो, एक दूसरे का ख्याल रखो। लेकिन अफसोस कि यहाँ लोग हर वक्त अपने रिश्तेदारों से लड़ते रहते हैं, तो फिर कैसे इनकी उम्रें बढ़ेंगी? ज़ाहिर है मर ही जाएंगे, 40 नहीं तो 50 साल की उम्र में। अच्छा जा, ज्यादा बातें ना कर, चल जा। मैंने तस्बीह कर दी है, जा। मैंने भी तो जाके जनाजा पढ़ना है। आप जब नमाज पढ़ें और तस्बीह करें ना, मेरे लिए दुआ कीजिएगा लंबी उम्र की। पता है मैं भी अपने रिश्तेदारों से बहुत लड़ता था, डर लगा रहता है मुझे कि कहीं अचानक फरिश्ता आ गया ऐसे दबोच के मेरा कलेजा निकाले, मेरी रूह निकाले और मैं मर जाऊं। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा लंबी उम्र की। मैंने भी ना अपने रिश्तेदारों को बहुत सताया है, मैं उनसे बहुत लड़ता था। जब से मुझे पता चलता है ना जो रिश्तेदारों से लड़ते हैं वो फिर जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं। मैं भी जा रहा हूँ। माफ कर दे मुझे, अल्लाह माफ कर दे। मैं जानता हूँ अब्बा जी कि मुझे अपनी हैसियत से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बस अब्बा जी जब ये दिल किसी से प्यार करता है ना, फिर वो हक दे या ना दे, उसके आगे बोलने से नहीं डरता। मगर मजीद किसी और से रिश्ते की बात तय ना करें, अभी मसले ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब्बा जी बिल्कुल नहीं मानेंगे। तुम मनाओ ना, मैंने कब कहा है वो मानेंगे? तुम मनाओ, तुम्हारा काम है मनाना, तुम भाई हो वशमा के, तुम्हारा फर्ज बनता है। क्या साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ? आज कोई साजिश नहीं, मैंने एक फैसला किया है, वो तुझे बताने आया था। तेरे फैसलों से मेरा क्या लेना देना है? वो पगली, अगर लेना देना ना होता तो मैं यहाँ क्यों होता? ठंडे दिमाग से ना मेरी बात को समझे जरा। जिस घर में मुझे मुजरिम समझा जा रहा हो, जिस लड़की से बचपन से प्यार करता हूँ, वो मेरी बात तो सुन नहीं रही है, मेरी मोहब्बत पे भी यकीन नहीं कर रही है, तो इस सब में मैं क्या करूं? इस घर से जाना बनता है कि नहीं बनता?